अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस लेसन में दो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जो कि एक है प्रोनाउन, एक है एडवर्ब। बहुत ही सिंपल है, तो एक ही वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन में डेफिनेशन बनाया है दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ। इन द प्लेस ऑफ का मतलब है की जगह पर, की जगह पर, की जगह पर, किसकी जगह पर? इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर, आर कॉल्ड प्रोनाउन। उन लफ्जों को हम लोग फिर प्रोनाउन कहते हैं। फिर मैंने पॉइंट लिखा है, दे आर 7 इन नंबर्स, ये 7 है। ही, शी, इट, यू, वी, दे एंड आई। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 है। देन फिर मैंने प्रोनाउन को जो है ना, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हर वीडियो में कहता हूँ कि टाइटल को समझना है। ये जो प्रो लफ्ज है, इस प्रो लफ्ज का मतलब है इन द प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ और इन फेवर ऑफ, की तीनों का मतलब है की जगह पर। किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर। नाउन किसको कहते हैं? नाउन का मतलब है नोमेन। नोमेन लातीनी जुबान का लफ्ज जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेम, कोई भी नाम। इन द प्लेस ऑफ नाउन मतलब प्रोनाउन वो अल्फाज है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, नाउन को रिमूव कर दे, अवॉइड कर दे, हटा दे। जिस तरह मैं कहता हूं अली, अली इज माई ब्रदर। मैं कहता हूँ अली इज माई ब्रदर, अली इज माई फ्रेंड, अली गोज स्कूल, अली इज वेरी इंटेलिजेंट। बार बार अली कहता हूँ, तो बार बार नाम लेने के बजाय इसकी जगह पर प्रोनाउन यूज कर, क्योंकि अली नाउन है। अब ये रिप्लेस करे। प्रोनाउन के बहुत सारे डेफिनेशन। प्रोनाउन आर दोज व्हिच रिप्लेस, व्हिच आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन, आर कॉल्ड प्रोनाउन। अब अली हमारे पास मेल है, तो मेल के लिए हम लोग ही लगाते। फिर मैं कहूंगा he is very intelligent, he is very intelligent। फिर मैं ही यूज करूंगा। ही प्रोनाउन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस किया है। कौन सा नाउन? अली का, अली का जगह ले लिया, इसीलिए ही को प्रोनाउन कहते हैं। तो जब आप स्टोरी बना रहे, कोई वो ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे बना रहे हो, पैराग्राफ बना रहे हो, बार बार आप नाउन को यूज नहीं कर सकते। एक बार नाउन फिर उसका प्रोनाउन आएगा। इसी तरह अगर फीमेल है तो शी आएगा, इट्स, नन, एक्सेट्रा। इसी तरह अब सो ऑन। ये तो हो गया हमारे पास सारे। इट वॉज ऑल अबाउट प्रोनाउन। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज आल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। Those words, वो अल्फाज which increase, जो बढ़ा है। increase का मतलब बढ़ाना। The meaning, meaning किसका? The meaning of a verb, adjective और another adverb। ये एडवर्ब ऐसे अल्फाज है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे, एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। वो अल्फाज जिन्होंने इन तीनों के मीनिंग में इजाफा किया, उन अल्फाज को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल स्लोली, ग्रेजुअली एंड रिपीटली में कहता हूँ, ये एडवर्ब है। नाउन आपको नाउन क्यों? क्योंकि ये अल्फाज या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को, या तो बाकी दूसरे एडवर्ब्स को, एक्सेट्रा, बहुत सारे। अब आता है वर्ब को किस तरह ये मॉडिफाई करता है एडवर्ब। शी रन्स, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, रन हमारे पास वर्ब है, ये स्लोली हमारे पास एडवर्ब है जो कि मीनिंग में इजाफा कर रन। शी रन, वो दौड़ती है किस तरह? हाउ और इन व्हाट मैनर शी रन्स। शी रन्स स्लोली, वो आहिस्ता दौड़ती है। फिर आता है एडजेक्टिव को किस तरह मॉडिफाई करता है। शी इज इंटेलिजेंट, मैं कहता हूँ शी इज इंटेलिजेंट, वो ज़हीन। मैं कहता हूँ शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ये जो वेरी लफ्ज है, ये इंटेलिजेंट के बारे में बता रहा है। इंटेलिजेंट हमारे पास एडजेक्टिव है और ये वेरी हमारे पास एडवर्ब है। इसी तरह ये एडवर्ब को किस तरह मॉडिफाई करता है। शी रन्स, रन्स तो हमारे पास वर्ब होगी, वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है, पूरे एक दूसरे को मॉडिफाई करता है। ये अनदर एडवर्ब, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। अनदर एडवर्ब में आसान लफ्जों में बताऊं कि सेंटेंस में जब ये दो एडवर्ब आ गए तो इसका मतलब ये अनदर एडवर्ब एक दूसरे को मॉडिफाई करता है। आप इस तरह यू भी कह सकते हैं, या आप यू कह सकते हो कि ये जो फास्ट है, फास्ट ये रन में मॉडिफाई करता है, ये वेरी फास्ट, इस तरह भी कह सकते हो आप। अब इसके कुछ पॉइंट से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एडवर्ब समटाइम्स एंड्स इन एलवाई। एडवर्ब जो है ना अक्सर औकात एलवाई पर खत्म होते हैं। अब इसका जरूरत नहीं कि मैं और वीडियो में छोटी मोटे बातें बता दूं, बस इसी वीडियो में ही इसको कवर कर लेती, जरूरत नहीं बार बार और इनके लिए वीडियो बनाना। फिर दूसरा पॉइंट है दोस्त
end in ly called regular adverb। जो ly पर खत्म करे उसको हम लोग रेगुलर एडवर्ब कहते हैं। जैसा स्लोली ly पर खत्म हुआ तो उसको हम लोग रेगुलर एडवर्ब कहते हैं। सॉरी, those do not end in ly, जो ly पर ना खत्म करे उन एडवर्ब को हम लोग इर्रेगुलर एडवर्ब कहते हैं। मैं कहता हूँ जैसा एग्जांपल ये हार्ड, फास्ट एंड वेल एक्सेट्रा, बस ये इतने तीन ही, ऑलमोस्ट और भी हो सकते, बस मशहूर ये तीन। फिर आता है जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस, एडवर्ब्स आर फॉर्म, एडवर्ब को बनाया जाता है फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से बनाया जाता है एडवर्ब। अब एग्जांपल ले लेते हैं, स्लो हमारे पास एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव से मैं एडवर्ब बनाऊं, इसके आखिर में ly पुट करूं तो एडजेक्टिव हो गया। स्लोली ये हमारे पास एडवर्ब हो गया एडजेक्टिव से। इसी तरह मैं कहता हूँ क्विक, क्विक एडजेक्टिव, क्विकली ly लगा दो एडजेक्टिव के आखिर में तो वो एडवर्ब बन जाता है। आई होप इट हेल्प्स more and wish you all the best. We will see you in the next topic.